प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रातःकालीन मन्ना जनवरी 22। मसीह के पास आए। तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और जहाज की अलंग में एक द्वार रखना। उत्पत्ति 6वें अध्याय का 14 से लेके 16वां वचन तक। जहाज मसीह को दिखाता है, यद्यपि वह लकड़ी यानी मानवता से बनाया गया था, तो भी उसके भीतर और बाहर उस पर राल यानी ईश्वरत्व लगाया गया था, जिससे उसमें पानी न जा सके। यीशु अपने स्वभाव में पूर्ण रूप से ईश्वरीय था, परंतु वह साथ ही साथ मानवीय भी था, जिसमें मानव शरीर की सारी निर्बलताएं और अयोग्यताएं भी थी। इस संसार में मांस और लोहू में जीवन बिताने के समय में ही यीशु ने हमें यह दिखाया कि एक पाप रहित जयवंत जीवन भी साध्य है। उसने हमें यह दिखाया कि हम जीवन के तूफानों के ऊपर एक जीवन बिता सकते हैं। केवल वे लोग जो जहाज के अंदर थे, वे ही पानी में नहीं डूबे। यह जीवन हम स्वयं से नहीं बिता सकते। हमें मसीह के पास जाना है, हमें उसमें बने रहना है, हमें उसके द्वारा संभाले जाना है। वह कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उसके बिना हम निश्चय हार जाएंगे, निश्चय पराजित हो जाएंगे। परंतु यदि हम उसमें पाए जाए, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे रहे, तो गड़बड़ी के सागर में हम तरणशील रहेंगे, और जब वह प्रकट होगा तो उसके साथ हम भी महिमा में प्रकट होंगे। उस जहाज का एक ही द्वार था। मसीह के पास जाने का एक ही मार्ग है, वह संकरा मार्ग है, जिसे थोड़े ही लोग चुन लेते हैं। मत्ती 7वें अध्याय का 14वां वचन। यदि आप भीड़ के साथ जाते हैं, यदि आप सोचते हैं कि संसार और संसार के लोगों को प्रसन्न करना है, तो आप मसीह के पास नहीं आ सकते। मसीह के पास जाने वाला मार्ग पवित्रता का राज्य मार्ग है। यशायाह 35वें अध्याय का 8वां वचन। मसीह के पास आने के लिए आपको निश्चय ही सब प्रकार के पाप के स्वरूप और अशुद्धता से अपने को अलग कर लेना होगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।